सोमवारी व्रत कथा। भगवान शिव की दिव्य कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सोमवार को वह श्रद्धा से भगवान शंकर का व्रत रखता और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर पूजन करता। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के काम से दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। व्यापारी ने नमस्कार किया और कहा, बाबा, मैं शिव भक्त हूँ, कृपया बताइए कि सोमवार व्रत का क्या फल है। वह ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। जिसने सच्चे मन से सोमवार व्रत किया, उसके जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और भय सब नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत कुंवारियों के लिए उत्तम वर, विवाहितों के लिए सौभाग्य और संतानों के लिए सुख समृद्धि देने वाला है। और यह सुनकर व्यापारी ने प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर हर सोमवार का व्रत करेगा। वह अपने नगर लौटा और पूरे नियम विधान से व्रत आरंभ किया। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में अपार लाभ हुआ। उसके घर में सुख शांति का वास हुआ। नगरवासी भी उसके जीवन का परिवर्तन देखकर चकित रह गए। एक दिन भगवान शिव स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त चंद, तुमने मेरे प्रति अटूट भक्ति दिखाई है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तुम्हारे घर में सदैव हरियाली और सुख रहेगा। प्रातः उठकर व्यापारी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और तब से वह सोमवार व्रत का महत्व सबको बताने लगा। जो कोई श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, वह शिव कृपा से हर कठिनाई से मुक्त होता है और उसे जीवन में आनंद, वैभव और शांति प्राप्त होती है। व्यापारी चंद हर सोमवार को व्रत रखता और बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर पूरा नगर उसे शिवदास कहकर पुकारने लगा। उसकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत धार्मिक थी। वह हर सोमवार पति के साथ व्रत रखती और घर में शिव पार्वती की आरती करती। एक वर्ष नगर में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भोजन और जल की कमी हो गई। लोग भूख से त्रस्त होने लगे, लेकिन शिवदास के घर में कभी अन्न का अभाव नहीं हुआ। उसकी कोठारियां अपने आप भर जाती। जब भी वह भंडार खोलता, उसमें अन्न और जल प्रकट हो जाता। लोग यह देखकर अचंभित थे। कुछ ने कहा, यह सब जादू है। कुछ बोले, नहीं, यह तो शिव भक्ति का फल है। एक दिन नगर का राजा स्वयं यह देखने आया। उसने शिवदास से पूछा, व्यापारी, जब पूरे राज्य में अकाल पड़ा है, तब भी तेरे घर में अन्न कैसे भरा है? शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा नहीं, मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। मैं हर सोमवार को उनका व्रत रखता हूँ और सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो। राजा को विश्वास न हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजकर शिवदास के भंडार की जांच करवाई। सैनिकों ने देखा कि गोदाम में चमकता हुआ अन्न और स्वच्छ जल भरा था, जबकि बाहर सब सूख चुका था। राजा दंग रह गया। उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, शिवदास ने मेरे सोमवार व्रत से मुझे प्रसन्न किया है। जिसने भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया, मैं उसे कभी संकट में नहीं छोड़ता। अब तुम भी सोमवार व्रत रखो और अपने राज्य में इसकी महिमा फैलाओ। अगले ही दिन राजा ने सोमवार व्रत का संकल्प लिया। धीरे धीरे नगर में वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और लोगों का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उस दिन से पूरे नगर में सोमवार का व्रत प्रसिद्ध हो गया। हर घर में शिवलिंग की पूजा होने लगी। शिवदास और सुशीला के जीवन में आनंद, समृद्धि और शिव कृपा सदा बनी रही। समय बीतता गया। शिवदास और उसकी पत्नी सुशीला भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लीन होते गए। हर सोमवार को वे मंदिर सजाते, दीपक जलाते और शिव पार्वती की आरती गाते। जय शिव ओंकारा, ओ जय शिव ओंकारा। उनकी भक्ति से पूरा नगर आलोकित रहता। एक दिन शिवदास ने मन में संकल्प लिया, अब मुझे अपने प्रभु के वास्तविक दर्शन करने हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को आशीर्वाद से भर दिया। उन महादेव के दर्शन के बिना मेरा जीवन अधूरा है। एक महीने तक वह केवल जल और बिल्व पत्र अर्पित कर उपवास करता और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। एक रात वह ध्यान में बैठा हुआ था। चारों ओर शांति थी। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश से एक दिव्य दूत प्रकट हुआ। वह बोला, हे शिवदास, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। वे तुम्हें अपने धाम कैलाश पर्वत पर बुला रहे हैं। शिवदास ने यह सुनते ही अपनी पत्नी सुशीला से कहा, माता, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं कैलाश धाम की यात्रा पर जा रहा हूं। सुशीला ने भी कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहां शिव हैं, वहां पार्वती हैं और जहां आप हैं, वहां मैं भी।
दोनों पति पत्नी ने लंबी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने घने जंगल पार किए, ऊंचे पहाड़ चढ़े, बर्फ की ठंडी हवाओं में भी हर हर महादेव का जाप जारी रखा। अंततः वे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां एक अलौकिक तेज फैला हुआ था। हिमालय की चोटी पर बर्फ के बीच एक दिव्य शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। वहां से मधुर नाद सुनाई दिया, एयूएम नमः शिवाय। और उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, जटाओं से गंगा बहती हुई, चंद्रमा मुकुट पर शोभित। उनके साथ माता पार्वती भी थीं, कमल की तरह शांत और दयालु। भगवान शिव बोले, हे शिवदास, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और सोमवार व्रत की साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया है। आज से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे कैलाश धाम में स्थान पाओगे। शिवदास ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगा, उसे तुम्हारी तरह मेरे साक्षात्कार का फल मिलेगा। उसके जीवन से दुख और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य हो गए और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवदास और सुशीला उसी दिव्य लोक में विलीन हो गए, जहां से केवल भक्ति, शांति और आनंद का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर जब शिवदास और सुशीला भगवान शिव में विलीन हो गए, तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह भक्त तो अद्भुत था। उसने केवल श्रद्धा से आपका नाम लिया और आपने उसे साक्षात दर्शन दे दिए। बताइए, सोमवार का यह व्रत इतना फलदायी क्यों है? भगवान शिव ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, देवी, सोमवार का दिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां संतुलन में रहती हैं। जिस दिन चंद्रमा बढ़ता है, वह सोमवार, मेरे मस्तक का चंद्र भी शीतलता फैलाता है। इसीलिए जो इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, उसके जीवन में शांति, स्थिरता और सुख आता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या केवल पुरुष ही यह व्रत कर सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, जो भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष सच्चे हृदय से सोमवार व्रत करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार फल मिलता है। कन्याएं उत्तम वर प्राप्त करती हैं, गृहस्थ सुखी जीवन पाते हैं और संतानहीन को संतान का वरदान मिलता है। यह व्रत संसार के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए है। यह सुनकर माता पार्वती ने प्रणाम किया और बोली, तो मैं आज से घोषणा करती हूँ, जो भी इस सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, वह मेरे आशीर्वाद से हर संकट से मुक्त होगा। उसके घर में सौभाग्य, समृद्धि और भक्ति का वास रहेगा। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। उस दिन से यह नियम बन गया कि सोमवार का व्रत केवल भगवान शिव का नहीं, बल्कि शिव पार्वती दोनों का संयुक्त पूजन है। भक्तों के जीवन में इस व्रत से चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। जो गरीब था वह सुखी हुआ, जो दुखी था वह प्रसन्न हुआ, जो अधूरा था वह पूर्ण हुआ। कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद पूरे हुए, तब सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र, नारद, ब्रह्मा और विष्णु जी तक। सबने भगवान शिव से निवेदन किया, हे देव, सोमवार व्रत से इतना पुण्य कैसे मिलता है? कृपया इसके नियम और रहस्य बताइए ताकि लोक कल्याण हो। भगवान शिव ने कहा, सुनो देवगण और सुनो हे मानव जाति। सोमवार व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह उस शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है जो मनुष्य को संसार के क्लेशों से मुक्त करती है। जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है, मैं स्वयं उसके घर में वास करता हूँ। सोमवार व्रत के नियम। व्रत का आरंभ प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। घर या मंदिर में शिवलिंग को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। दीपक जलाएं और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। भोजन नियम दिन भर फलाहार करें। दूध, दही, फल, गंगा जल या बिल्व पत्र का सेवन करें। अनाज, नमक और तामसिक वस्तुएं, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। पूजन विधि शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और अक्षत अर्पित करें। शिव आरती करें। एयूएम जय शिव ओंकारा और कथा का पाठ करें, जैसे ये सोमवारी कथा। सायंकाल दीपक जलाकर शिव मंदिर जाएं या घर में आरती करें। कथा सुनने के बाद हर हर महादेव का जय घोष करें। पारण। अगले दिन मंगलवार के दिन सुबह व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या शिव भक्तों को भोजन कराएं, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। निषेध। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ, क्रोध और विवाद से दूर रहें। किसी जीव को कष्ट न दें। यह व्रत करुणा का प्रतीक है। व्रत के दिन नशा, मांस या तामसिक भोजन वर्जित है। मन में अभिमान या दिखावा न करें, केवल सच्ची भक्ति करें।
व्रत का गुप्त रहस्य भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सोमवार व्रत से मनुष्य का चित्त चंद्रमा जैसा शांत हो जाता है। जिस प्रकार चंद्र शीतलता देता है, वैसे ही यह व्रत मन को पवित्र करता है। जिसने यह व्रत किया, उसके जीवन से कलह मिट जाती है और उसके घर में सुख, प्रेम और समृद्धि का वास होता है। समय बीतता गया। शिवदास और सुशीला कैलाश धाम में स्थायी रूप से भगवान शिव की सेवा करने लगे। धरती पर उनके नाम की कीर्ति फैलने लगी। हर नगर, हर गांव में लोग सोमवार व्रत करने लगे। लोग कहते, जिसे भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए, उसका नाम लेने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण अपने जीवन से बहुत दुखी था। घर में अन्न नहीं, शरीर में बल नहीं और मन में शांति नहीं। वह निराश होकर वन में जा बैठा और रोने लगा। हे महादेव, सब लोग कहते हैं कि आप भोले हैं, पर मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं? तभी आकाश से एक वाणी गूंजी, वत्स, सोमवार व्रत करो, अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागो, मैं तुम्हारे मन में ही निवास करता हूं। ब्राह्मण ने उसी क्षण सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उसने न तो सोने के बर्तन, न ही महंगे वस्त्र जुटाए, बस मिट्टी के शिवलिंग बनाए, बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया। 3 सोमवार बीतते ही उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा। गांव में लोग उसके पास आने लगे। उसकी वाणी में मधुरता आने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय बन गया। शिव कृपा का दूसरा चमत्कार, उसी गांव में एक व्यापारी था जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करता था। वह ब्राह्मण से बोला, क्या जल और बेलपत्र से भी जीवन बदल जाता है? मैं नहीं मानता। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, विश्वास करके देखो, भोलेनाथ को भक्ति चाहिए, सोना नहीं। पर व्यापारी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं एक सोमवार व्रत करके देखूंगा। रात को उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं केवल उनके पास आता हूं जो मजाक में भी मेरा नाम लेते हैं, क्योंकि मेरा नाम ही भक्ति का आरंभ है। अगली सुबह व्यापारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने धन से एक शिव मंदिर बनवाया और लोगों को हर सोमवार वहां एकत्रित होने को कहा। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से आकर सोमवार व्रत करते और कथा सुनते। वहां की धरती पर एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती थी। भगवान शिव की वाणी। एक दिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से देखकर मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, देवी, देखो, यह वही धरती है जहां एक भक्त की भक्ति ने हजारों हृदयों में भक्ति का दीप जला दिया है। यही मेरे सोमवार व्रत का वास्तविक चमत्कार है। एक भक्त से शुरू होकर पूरा जगत प्रकाशमान हो जाता है। माता पार्वती ने कहा, सत्य है प्रभु, जब एक हृदय शिवमय होता है तब समूचा संसार शिवमय हो जाता है। समय का चक्र घूमता रहा। युग बदल गए। सतयुग से त्रेता युग, द्वापर से कलयुग आ गया। मनुष्य भक्ति से दूर होकर व्यस्त जीवन में उलझ गया। किसी को भगवान के लिए समय नहीं था। किसी को विश्वास नहीं रहा कि शिव वास्तव में सुनते हैं। एक छोटे से नगर में आरव नाम का युवक रहता था। वह आधुनिक शिक्षा पाया हुआ, बुद्धिमान लेकिन नास्तिक था। उसके जीवन में बहुत संघर्ष था। नौकरी नहीं टिकती, घर में क्लेश रहता और मन में बेचैनी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, सोमवार को व्रत रख ले, भगवान शिव की कृपा मिल जाएगी। बे आरव ने हंसकर कहा, माँ, अब वो युग नहीं रहा। ये सब कहानियां थीं, लेकिन माँ बोली, शिवजी आज भी वही हैं, बस हमारे मन बदल गए हैं। माँ की बात आरव के मन में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने सोचा, चलो एक सोमवार व्रत कर ही लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आरव का पहला सोमवार की सुबह वह नहा धोकर मंदिर गया। वहां उसने देखा कुछ बुजुर्ग बेलपत्र चढ़ा रहे थे। कोई बच्चा एयूएम नमः शिवाय जप रहा था। पहली बार उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने जल चढ़ाया और धीरे से बोला, भोलेनाथ, मैं आपको नहीं जानता, पर अगर आप सच में हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए। वह घर लौटा और सामान्य दिन की तरह काम पर चला गया। शाम को रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश हुई। आरव एक पेड़ के नीचे रुका और तभी बिजली चमकी। वहीं पास में एक शिवलिंग दिखाई दिया जो मिट्टी के बीच आधा दबा था। वह आश्चर्य से उसकी ओर बढ़ा। एक आवाज आई, भक्त आरव, विश्वास ही भक्ति का पहला द्वार है। वह चौंक गया। आवाज गूंज रही थी, पर आसपास कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। मन में शांति और आनंद भर गया। भोलेनाथ का आशीर्वाद। उस दिन से आरव ने नियमित सोमवार व्रत करना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया। मन में धैर्य और प्रेम आ गया। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी नौकरी मिली। घर में भी शांति लौट आई। उसकी माँ बोली, देखा बेटा, भोलेनाथ आज भी उतने ही निकट हैं जितने पहले थे। ये आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ,
अब समझ आया भगवान दूर नहीं, बस हमारे विश्वास से छिपे होते हैं। एक दिन शिव मंदिर में ध्यान करते समय उसे स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स आरव, जब तक पृथ्वी पर एक भी भक्त सोमवार व्रत करेगा तब तक मेरा आशीर्वाद इस संसार पर बना रहेगा। यह व्रत युगों से चलता आया है और तब तक रहेगा जब तक प्रेम और विश्वास जीवित रहेंगे। शिववाणी भगवान शिव बोले, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र या व्रत नहीं, बल्कि अपने कर्म, वाणी और विचार को पवित्र करना है। सोमवार व्रत का सच्चा फल तभी मिलता है जब मनुष्य दूसरों के प्रति दया, क्षमा और प्रेम रखे। आरव ने प्रणाम किया और कहा, प्रभो, अब मैं हर सोमवार केवल व्रत ही नहीं, आपकी करुणा का संदेश भी फैलाऊंगा। उस दिन से उसने लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनानी शुरू की और धीरे धीरे उसका नगर फिर से भक्ति से भर गया। मंदिरों में फिर वही ध्वनि गूंजने लगी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक रात सोमवार व्रत के दिन आरव गहरे ध्यान में था। मंदिर में दीपक जल रहे थे, हवा में धूप की सुगंध थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज थी। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया। अचानक उसके सामने उजाला फैल गया। उस तेज प्रकाश के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और आंखों में असीम करुणा। आरव भूमि पर गिर पड़ा, प्रभो, आपने मुझे अंधकार से निकाला। अब मुझे बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स आरव, जब मनुष्य अपने भीतर मुझे खोजने लगता है तभी जीवन का अर्थ समझता है। मैं केवल कैलाश में नहीं, हर जीव, हर कण और हर हृदय में विद्यमान हूं। भक्ति का सार भगवान शिव बोले, भक्ति का अर्थ केवल व्रत और पूजन नहीं। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, जब तुम किसी को ठेस पहुंचाने से पहले अपने भीतर झांकते हो। जो हर जीव में शिव देखे वही सच्चा भक्त है। दे आरव ने पूछा, प्रभु, तब सोमवार व्रत का क्या अर्थ है? शिव बोले, सोमवार व्रत शरीर का नहीं, मन का संयम है। सोम का अर्थ है चंद्र, शीतलता। इस व्रत का उद्देश्य है मन को चंद्रमा जैसा शांत बनाना। जब मन शांत होता है तब आत्मा में मेरा स्वरूप झलकता है। जीवन का उद्देश्य, फिर भोलेनाथ बोले, जीवन का उद्देश्य केवल धन, यश या सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता है। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो वही मेरा सच्चा पूजन है। याद रखो, दीपक मंदिर में जलाओ या किसी के जीवन में, दोनों मेरे ही लिए हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, आप पूजा में नहीं प्रेम में बसते हैं। भगवान शिव ने कहा, वत्स, सोमवार व्रत का वास्तविक फल यह नहीं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए। जब मन निर्मल होता है तब हर इच्छा स्वयं पूरी हो जाती है। ये अंतिम आशीर्वाद भगवान शिव बोले, जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगा वह मेरे समान शांत, स्थिर और करुणामय बनेगा। उसकी वाणी में मिठास, कर्म में न्याय और हृदय में दया होगी। यही शिवत्व है, यही अमृता है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रकट हुए और आरव को आशीर्वाद देते हुए बोले, अब तुम हमारे दूत बनो। लोगों को बताओ कि भगवान किसी मंदिर में बंद नहीं है, वे हर उस हृदय में हैं जो प्रेम करना जानता है। तब प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ। आरव ने नेत्र खोले। उसके भीतर गहरा शांति का सागर था। उसने जीवन भर सोमवार व्रत किया, लेकिन अब वह केवल व्रत नहीं करता था, वह हर दिन भक्ति में जीता था। समय बीतता गया। आरव अब एक ज्ञानी संत के समान बन चुका था। उसकी वाणी में शांति थी, चेहरा चंद्रमा जैसा उज्ज्वल और हृदय में केवल ओम नमः शिवाय का नाद। वह नगर नगर घूमता, गांव गांव जाता और लोगों को शिव भक्ति का संदेश देता। भक्ति का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछना भी है। भगवान शिव वही हैं जो हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। जहां भी वह जाता वहां चमत्कार घटने लगते। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते, लड़ते परिवार फिर से एक हो जाते और लोग सोमवार व्रत शुरू करने लगे। आरव का शिव मंदिर, एक दिन आरव ने निश्चय किया कि वह एक ऐसा मंदिर बनाएगा जहां कोई द्वार बंद न हो, जहां हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति आ सके। उसने पत्थर नहीं बल्कि विश्वास से मंदिर बनाया। उसने कहा, यह मंदिर किसी भूमि पर नहीं, मन में बनेगा। जहां तुम प्रेम से किसी का भला सोचोगे वहीं शिव निवास करेंगे। तो धीरे धीरे लोग उसे शिवदूत आरव कहने लगे। उसके जीवन का हर सोमवार अब पर्व बन गया था। लाखों लोग उसके साथ व्रत रखते, कथा सुनते और शिव नाम जपते। भगवान शिव का पुनः प्रकट होना। एक रात्रि आरव ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर दीपक की लौ जल रही थी और आकाश में पूर्ण चंद्रमा था।
अचानक वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव बोले, वत्स आरव, तुमने हमारे नाम को जन जन तक पहुंचाया। तुमने लोगों को यह सिखाया कि शिव का निवास केवल कैलाश नहीं बल्कि प्रत्येक करुणामय हृदय है। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आरव ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभो, मैं तो केवल आपका दास हूं। आपकी भक्ति ने ही मेरे जीवन को अर्थ दिया। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम शिवलोक में हमारे संग रहोगे, पर तुम्हारी कथा इस धरती पर युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी। आरव का विलय सुबह जब भक्त मंदिर पहुंचे तो आरव ध्यानमग्न अवस्था में था, पर उसके चेहरे पर गहन शांति थी। वह समाधि में लीन होकर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। लोगों ने कहा, देखो, उस दिन से उस स्थान पर सोमेश्वर धाम के नाम से एक मंदिर बना, जहां आज भी लोग सोमवार के दिन जल अर्पित करते हैं और मानते हैं कि वहां शिवदूत आरव की आत्मा शिवमय होकर सबकी सुनती है। भगवान शिव का अंतिम संदेश, हे मानव, जब तक तुम्हारे भीतर करुणा है, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तब तक मैं तुम्हारे पास हूं। सोमवार व्रत केवल एक दिन का नहीं, यह हर दिन के जीवन का अनुशासन है। जिस दिन तुम दूसरों के लिए शुभ सोचोगे, वही तुम्हारा सच्चा सोमवार होगा। सदियां बीत गईं। लोगों ने आरव की कथा सुनी, सोमेश्वर धाम में दीप जलाए और सोमवार व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्यों के हृदय में फिर से लोभ, ईर्ष्या और असत्य ने जगह बना ली। कलयुग का प्रभाव बढ़ा। लोग मंदिर तो जाते थे, पर मन में श्रद्धा कम होती जा रही थी। धीरे धीरे सोमेश्वर धाम के दीपक मंद पड़ने लगे और आरव की कथा बस एक परंपरा बनकर रह गई। एक नए युग की शुरुआत एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। नाम था देवांश। उसकी आंखों में जन्म से ही अजीब शांति थी और जब वह बोलना भी नहीं जानता था, तब भी उसकी नींद में होंठों पर AUM नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती थी। उसकी मां हर सोमवार शिव को जल चढ़ाती थी। एक दिन उसने देखा, मंदिर में रखा दीपक बुझ गया था। देवांश नन्हे हाथों से उठा, दीपक में थोड़ा घी डाला और बोला, भोलेनाथ, आपका प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने दीप जलाया, मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं। पंडित और गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। आरव की आत्मा का पुनर्जन्म रात में देवांश ने स्वप्न देखा। उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उनके साथ एक तेजस्वी ज्योति थी। वह थी शिवदूत आरव की आत्मा। भगवान शिव बोले, वत्स देवांश, यह आरव का तेज है। वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर पुनः जन्म लेकर आई है। तुम्हें फिर से संसार को यह स्मरण दिलाना है कि शिव भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, यह मानवता का मार्ग है। देवांश ने नमन किया। प्रभो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। देवांश का शिव प्रचार देवांश बड़ा हुआ और शिव भक्ति का प्रचार करने लगा। वह हर सोमवार को गांव में कथा सुनाता और कहता, आरव ने जो व्रत किया था वह केवल भोजन का नहीं बल्कि मन का व्रत था, सत्य बोलने का, किसी को दुख न देने का। उसकी वाणी में वही शक्ति थी जो आरव की थी। लोग फिर से सोमवार व्रत करने लगे। सोमेश्वर धाम में फिर दीपक प्रज्वलित होने लगे। भोलेनाथ का वरदान, एक रात जब देवांश ध्यान में लीन था, भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने आरव के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। अब यह कथा युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी। जो भी सोमवार को सच्चे मन से व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा, उसे केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मेरे धाम की प्राप्ति होगी। देवांश ने कहा, प्रभो, मेरे बाद यह कथा कौन सुनाएगा? शिव मुस्कुराए, वत्स, हर वह व्यक्ति जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनाएगा, वही तुम्हारा रूप धारण करेगा। इस कथा का श्रवण ही आरव और देवांश की आत्मा को जीवित रखेगा। समय के साथ देवांश ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उसकी भक्ति से पूरा देश शिवमय हो गया था। हर गांव में AUM नमः शिवाय की गूंज थी। हर सोमवार को दीप जलते थे और लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। देवांश अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों की चमक वही थी, शांत, स्थिर और गहरी जैसे कैलाश की बर्फ। एक चमत्कारी सोमवार, एक सोमवार की रात थी। पूर्णिमा का चांद आकाश में उज्जवल था और देवांश मंदिर के सामने ध्यान में बैठा था। वह अपने भीतर वही शिव का स्वर सुन रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अचानक आकाश में बिजली चमकी और मंदिर में शिवलिंग से प्रकाश फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए। शिव का अंतिम उपदेश, भगवान शिव बोले, वत्स देवांश, तुमने आरव की आत्मा को पूर्ण कर दिया। अब यह कथा समाप्त नहीं, यह सृष्टि का एक चक्र बन चुकी है। जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा,
कोई ना कोई भक्त जन्म लेकर फिर से इस कथा को जीवित करेगा। यही सोमवारी व्रत की शक्ति है। देवांश ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना होगा? भोलेनाथ मुस्कुराए, वत्स अब तुम हमारे साथ शिवलोक आओ, परंतु तुम्हारा नाम और यह कथा सदा पृथ्वी पर गूंजेगी। जो भी भक्त श्रद्धा से इस सोमवारी व्रत कथा को सुनेगा, उसके जीवन से तम अज्ञान मिटेगा और उसके हृदय में शिव का प्रकाश प्रकट होगा। शिवलोक गमन अचानक मंदिर में पुष्प वृष्टि होने लगी। घंटियों की गूंज दूर तक फैल गई। देवांश ध्यानमग्न अवस्था में बैठा, उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। लोगों ने देखा, आकाश में एक तेज किरण कैलाश की दिशा में जा रही है। उसके पीछे गूंज रही थी वही ध्वनि, ओम नमः शिवाय, एम नमः शिवाय। कथा का अमर संदेश। समय बीता, युग बदले, लेकिन यह कथा जीवित रही। हर सोमवार जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो आरव और देवांश की आत्माएं उस जल की धारा में प्रवाहित होती हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, भक्त के जल से मैं नहीं भीगता, उसके प्रेम से मैं पिघलता हूँ। ये सोमवारी व्रत आज भी इसीलिए चमत्कारिक है, क्योंकि यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। फलश्रुति अंतिम आशीर्वाद व शिव कृपा से भौतिक और आत्मिक दोनों सुख प्राप्त करता है। शिव स्वयं उसके हृदय में निवास करते हैं। वह सदा शांत, करुणामय और दिव्य बन जाता है। अंत में भगवान शिव का वरदान, हे भक्त, जब जब तुम सोमवार को व्रत रखोगे और किसी का भला सोचोगे, समझो तुमने मुझ तक पहुंचने का मार्ग पा लिया है। समाप्त। पर अंत नहीं। कथा तो समाप्त होती है, पर शिव कथा का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। जब भी कोई एओम नमः शिवाय बोलेगा, वही आरव, वही देवांश, वही शिव भक्ति पुनः जीवित हो उठेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।